हेलो वॉरियर्स। आज की ये वीकली फॉरकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट वीक है उसमें गोल्ड, बिटकॉइन और नास्डॉक, डाउ जोन्स जो है वो कैसे परफॉर्म कर सकता है। सबसे पहले हम फॉरेक्स सेक्टर में देख लेते हैं कि कौन सा न्यूज़ है। यहाँ पे देखिए कि मंडे जो है वो बैंक हॉलीडे है, ठीक है। और ट्यूसडे पे कोई न्यूज़ नहीं है। और मेन जो दिन है वो वेनसडे है। वेनसडे में देखिए कि कोर सीपीआई का न्यूज़ है, जो कि मेजर न्यूज़ में गिना जाता है, ठीक है। दूसरा थर्सडे को भी न्यूज़ है और फ्राइडे को भी न्यूज़ है। अगर ये वीक में अगर मैं इम्पोर्टेंट दिन की बात करूँ तो मेरे लिए वेनसडे, थर्सडे और फ्राइडे रहेगा। जो मंडे और ट्यूसडे उसमें मैं इतना एग्रेसिव जो है प्ले नहीं करूँगा। इसमें हो सकता है कि 0.5% का आप रिस्क ले सकते हो, और यहाँ पे थोड़ा एग्रेसिव जा सकते हो 1 से 2% तक का रिस्क, ठीक है। अभी देखिए कि मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है और ट्यूसडे को भी कोई न्यूज़ नहीं है। जनरली आपको क्या करना है कि कोई भी अगर न्यूज़ नहीं आता है, अगर आप न्यूयॉर्क और लंदन क्लोज ट्रेड कर रहे हो और कोई भी न्यूज़ नहीं है, यानी जो दिन पे कोई भी न्यूज़ नहीं है, तो जनरली आपको लंदन क्लोज ट्रेड करना है, जो कि 7:30 को जो है स्टार्ट होता है, ठीक है। उसका लॉजिक ये है कि मार्केट जो है वो जब भी कोई न्यूज़ नहीं होता है तब देर से मोमेंटम देता है, तो पूरा दिन वो कंसोलिडेशन रहता है, और जब क्लोजिंग का टाइम होता है तब मार्केट मूव कर जाता है, ठीक है। मंडे और ट्यूसडे जो है वो लंदन क्लोज आपको ट्रेड करना है, जो कि 7:30 को स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे आपको एक ट्रेड मिल सकता है, राइट। ट्रेड मिलता है तो ही आपको लेना है, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। जो मेन दिन रहेगा जहाँ पे कैपिटल जो है वो कैपिटलाइज हो सकता है, वो वेनसडे थर्सडे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्रेसिव प्ले करना है और एक्टिव रहना है, राइट। वेनसडे की अगर टाइमिंग की मैं बात करूँ तो 6 PM है, तो ऑब्वियसली बात है कि मोमेंटम जो है वो 7 PM के आसपास आएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली थर्सडे पे भी 6 PM को न्यूज़ है, तो हम 7 PM के आसपास जो है वो एक्टिव रहेंगे, वहाँ पे एक ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। ओवरऑल वीक जो है वो आपको वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को जो है एक्टिव रहना है, और मंडे और ट्यूसडे में आप लंदन क्लोज ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और ये 3 दिन पे आप 7 PM, ये 2 दिन है वेडनेसडे और थर्सडे, उसमें 7 PM को आ सकते हैं, और यहाँ फ्राइडे 7:30 को न्यूज़ है, तो आपको 8, 8:30 बजे जो है वो मोमेंटम मिल जाएगा। तो जो फ्राइडे उसमें 8 और 8:30 बजे आपको एक ट्रेड मिलेगा, और जो वेडनेसडे और थर्सडे उसमें 7 PM को मिलेगा, और मंडे ट्यूसडे अगर आपको ट्रेड करना है तो आप 7:30 को जो है वो मार्केट देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग के टाइम हो सकता है कि एक मूवमेंट आ जाए। नाउ चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले जो है वो बिटकॉइन देख लेते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए कि नया वीक अगर स्टार्ट हो रहा है तो आपको एक बार वीकली टाइम फ्रेम जो है वो चेक चेक कर लेना है। वीकली टाइम फ्रेम की अगर हम देखें, ये ऑलरेडी जो है वो ये एफपीजी को रिस्पेक्ट कर रहा है, राइट। रिस्पेक्ट कर रहा है मतलब क्या कि एफईजी के जो मेन थ्रेशोल्ड एरिया है, यानी एफईजी के 50% एरियाज है, उसको टच करके अपसाइड जो है वीक बना रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिस्पेक्ट, राइट। ये ऑलरेडी वीकली एफईजी को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली हमारे बायस जो है वो अपसाइड के, और ये स्विंग जो है वो वहाँ तक हम देख सकते हैं, राइट। अभी डेली टाइम फ्रेम में हम देखते हैं कि कैसा मोमेंटम रह सकता है। डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास एक ये स्विंग है, राइट। मार्केट क्या कर सकता है कि अभी भी देखिए कि मंडे और ट्यूसडे जो है वो वहाँ पे न्यूज़ नहीं है, राइट। और जो वेनसडे है वहाँ पे हम एक्सपांड कर सकते हैं। हो ये सकता है कि अभी मार्केट जो है रेंज बाउंड जा सकता है, क्योंकि मार्केट देखिए कि दोनों साइड मोमेंटम दे सकता है। यहाँ पे देखिए सेल साइड का ऑलरेडी मोमेंट आया है, उसके बाद उतना ही उतना बाय साइड आ गया है, तो अभी मार्केट जो है वो रेंज बाउंड सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए रह सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस एज अ कंटेक्स्ट था वो यूज़ कर सकते हैं, राइट। जिन्होंने भी मेंटरशिप में ज्वाइन है उनको पता होगा कि लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो कैसे यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो कैसे हो सकता है वो भी देख लेते हैं 1 आवर में। यहाँ पे देखिए कि 1 आवर में अगर बात करें
सो ये जो हमारे डिस्काउंट का जो भी एफईजी रहेगा, वहाँ से हम जो है वो बाय का प्लानिंग कर सकते हैं कि यहाँ पे है, ठीक है। सो जब भी मार्केट अगर उनको मार्केट को रेंज बाउंड रहना है, ठीक है। सो जो अपसाइड का लिक्विडिटी प्लस ये एफईजी उसके बीच में मार्केट जो है वो रह सकता है, ठीक है। और जो भी वेडनेसडे उसमें हो सकता है कि ये रेंज टूट जाए, ठीक है। फिर भी हम देखेंगे प्राइस एक्शन कैसा अनफोल्ड हो रहा है। लेकिन अगर मार्केट को डिस्काउंट ज़ोन में आके अपसाइड जाना है, तो ये डिस्काउंट ज़ोन का हमारा पीडीआरएस है, उसको जो है टच करके मार्केट जो है वो अपसाइड जा सकता है, राइट। सो ओवरऑल ये मंथ का अगर मैं टारगेट देखे तो यहाँ तक आ सकता है। तो हो सकता है कि ये जो ये और ये रेंज है उसके बीच में जो है फँसा रहा है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंशन हो, ठीक है। तो हम देखेंगे कि प्रॉपर्ली प्राइस एक्शन कैसे अनफोल्ड होता है और पर डे ट्रेड कैसे करना है वो भी हमें पता है, ठीक है। कि कैसे जो है हर एक प्राइस एक्शन के हिसाब से अपना जो व्यूज़ है वो शिफ्ट करते रहना है। सो अभी बाय का जो वैलिड पॉइंट है वो ये वाला एफईजी है, राइट। सो वहाँ पे अगर प्राइस एक्शन बन रहा है और टच करके ये रेंज जो है वो ब्रेकआउट होता है, तब हम अपसाइड के टारगेट जो है डन डन होते दिखेंगे। सो यहाँ पे ये जो एफईजी ऐसे अगर करके ब्रेक कर रहा है, तो ये वाला जो लिक्विडिटी है वो ओवरऑल टारगेट हो सकता है, राइट। तब तक के लिए मार्केट रेंज में रह सकता है। सो हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो ये वाला एफईजी रहेगा। वहाँ पे हम देखेंगे कि प्राइजेशन क्या बन रहा है, ठीक है। सो अगर इसको रेंज बाउंड रहना है तो ऑब्वियसली वो वाला एफईजी रिस्पेक्ट नहीं करेगा और डायरेक्टली तोड़ के ये वाला लिक्विडिटी तक आ जाएगा। तो फिर ये वाला लिक्विडिटी और ये वाला लिक्विडिटी के बीच में मार्केट रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पे हमें पता चल जाएगा। सो मंडे को जो भी प्राइस एक्शन अनफोल्ड होता है उसके हिसाब से हम अपना व्यू जो है वो एडजस्ट कर लेंगे, राइट। नाउ गोल्ड का देख लेते हैं। गोल्ड काफ़ी वीक से रेंज बाउंड है, ठीक है। सो वीकली की अगर मैं बात करूँ, सो यहाँ पे वीकली में कुछ रेंज बाउंड है तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो मंथली में अरे डेली में शिफ्ट हो रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिए कि ये वाला जो स्विंग पॉइंट है कि इसको ये कैंडल रिस्पेक्ट कर रहा है। सो ऑब्वियसली अपोजिट साइड के जो पीडीआरएस रहेंगे वो हमारे टारगेट रहेंगे। सो फर्स्ट टारगेट जो है वो ये स्विंग रहेगा एंड सेकंड टारगेट जो है वो ये वाला स्विंग रह सकता है, ठीक है। ओवरऑल जैसे हमने प्रीवियस फॉरकास्ट में भी बताया था कि ओवरऑल ये वाला जो है वो पीडी हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक आ सकता है, ठीक है। सो ये वाला जो है लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कल उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है वो प्रॉपरली प्राइजेक्शन देखना है कि क्या हो रहा है। अगर इसको अपसाइड जाना है तो हमें इसको ये जो लिक्विडिटी है इसको क्रॉस करना होगा, ठीक है। उसके बाद ही हम अपसाइड का सोच सकते हैं। अदरवाइज ये ओवरऑल जो है यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। तो ऑलरेडी ये स्विंग को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट स्विंग जो है वो हमारा ये है प्लस ये है और लास्ट पीओआई जो है वो यहाँ पे, ठीक है। तो गोल्ड जो है उसमें सेल साइड का हम प्लान करेंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे देखिए फेयर वैल्यू एरिया यहाँ पे, राइट। सो ऑर्डर फ्लो में जो है वो हमने जैसे कि पढ़ा था कि एफ प्लस फेयर वैल्यू एरिया रहता है, तो फेयर वैल्यू एरिया जो है वो ये हमारा बन रहा है। तो ये वाला जो है वो एफ के साथ ओवरलैप हो रहा है। सो हो क्या सकता है कि यहाँ पे मार्केट जो है इसको ये लिक्विडिटी कलेक्ट करेगा, उसके बाद एक फेयर प्राइस जो है देने के लिए मार्केट अपसाइड आ सकता है एंड देन फेयर वैल्यू एरिया जो है टच करेगा, उसके वहाँ से हम सेल का प्लान करेंगे और ओवरऑल ये लिक्विडिटी हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा फेयर वैल्यू एरिया है या मिटिगेशन ब्लॉक बोल लीजिए, वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे प्राइजेशन कैसा अनफोल्ड हो रहा है वो हम ध्यान से देखेंगे। अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो ये हम अपसाइड का सोच सकते हैं, राइट। बट उसके चांसेस जो है बहुत कम है। देन नास्डॉक देख लेते हैं। नास्डॉक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका है और ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई जो है वो टच करने के लिए, राइट। सो ऑल टाइम हाई का स्विंग पॉइंट यहाँ पे। सो क्लियर कट बात है कि वीकली टाइम फ्रेम में हमें दिख रहा है कि ये जो एफ है वो रिस्पेक्ट कर रहा है और तो ओवरऑल जो है वो ये लिक्विडिटी कलेक्ट करने के लिए आएगा एंड देन उसके बाद ये जो लिक्विडिटी है उसमें हम देखेंगे कि इसको स्वीप कर रहा है या उसको रन कर दे रहा है, ठीक है। अगर रन थ्रू लिक्विडिटी हो रहा है, ऐसे रन थ्रू हो रहा है, तो फिर हम अगेन बाय का सोचेंगे और ऐसे स्वीप करके नीचे क्लोजिंग दे रहा है
तो फिर हमारा ये वीकली एफ वहाँ तक मार्केट रिट्रेस हो सकता है, राइट। सो ये जो लिक्विडिटी लाइन है जो ऑल टाइम हाई का स्विंग है, वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। अगर इसको ऐसे लेट से स्वीप कर रहा है और अपसाइड ऐसे वीक बना दिया, तो हमारा ओवरऑल जो है वो सेल साइड का बायस रहेगा और ओवरऑल मार्केट जो है यहाँ तक रिट्रेस हो सकता है, ठीक है। बट ऐसे अगर ये ऐसे क्रॉस कर दे रहा है, रन थ्रू लिक्विडिटी हो रहा है, तो फिर हम धीरे धीरे जो है वो अपसाइड चला ही जाएगा, ठीक है। सो आपको लिक्विडिटी पे देखना है प्राइस एक्शन कि कैसे बिल्डअप हो रहा है, राइट। ठीक है, तो हो सकता है कि जो मंडे और ट्यूसडे उसमें ये लिक्विडिटी कलेक्ट हो जाए, उसके बाद जो वेडनेसडे है उसमें सेल साइड और बाय साइड का जो है कोई भी एक ट्रेड आपको लॉन्ग साइड मिल जाएगा, ठीक है। सो वहाँ पे हम देख लेंगे कि कैसा प्राइस एक्शन अनफोल्ड हो रहा है। देन डाउ जोन्स की बात कर लेते हैं। डाउ जोन्स में भी सिमिलर स्ट्रक्चर है, बट यहाँ पे देखिए कि ये वाला लिक्विडिटी जो है, देन दूसरा वाला ये लिक्विडिटी, और यहाँ पे अगर एफ की बात करूँ तो ये वाला जो एफ है वो अभी भी पेंडिंग है, राइट। सो यहाँ पे देखना होगा कि ये वाला जो स्विंग है ऑलरेडी टच करके मार्केट आया है, राइट। ये रेड कैंडल है, उसने ये लिक्विडिटी ऑलरेडी टच कर लिया है, तो यहाँ पे वीकली एफ तक रिट्रेस मार्केट नहीं हुआ है, उसको पहले ही यहाँ से चला गया है। तो ये जो आपको स्विंग दिख रहा है ये वाला लाइन, उसको अगर रन थ्रू कर रहा है यानी उसको तोड़ दे रहा है ऐसे, तो फिर हम मार्केट में ये वाला लिक्विडिटी और ये वाला लिक्विडिटी इवेंचुअली देख सकते हैं, राइट। डेली टाइम फ्रेम में अगर देखो तो यहाँ पे स्वीप हो रहा है, राइट। ये वाला जो है वो लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, तो आपको देखना होगा कि मंडे ट्यूसडे जो है प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है। सो हो सकता है कि मार्केट जो है इसको अगर स्वीप कर रहा है और सेलिंग आ रहा है, तो ओवरऑल जो है यहाँ तक रिट्रेस होके अगेन अपसाइड जा सकता है ऐसे, ठीक है। और अगर ये वाला लिक्विडिटी जो है वो ऐसे रन थ्रू हो जा रहा है, इसको तोड़ दे रहा है, तो मार्केट जो है वो धीरे धीरे अपसाइड चला जाएगा, ठीक है। और ओवरऑल हमारा लिक्विडिटी टारगेट ये रहेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको ऑब्जेक्टिवली देखना है मार्केट को कि अगर ये वाला लिक्विडिटी नहीं तोड़ रहा है तो यहाँ तक जाएगा, और ये वाला तोड़ रहा है तो यहाँ तक जाएगा। तो ऐसे आपको इफ एंड एल्स वाला कंडीशन जो है अप्लाई करना है। वन साइडेड जो है डायरेक्शन आपका ना रहे तो अच्छा है, क्योंकि उसमें आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे और ओवर साइज जो है या ओवर रिस्क जो है वो कैपिटलाइज कर दोगे, तो वहाँ पे दिक्कत हो सकता है। तो आप बेटर है कि दो साइड अपना व्यू रखिए, और जैसे मार्केट प्राइजेक्शन अनफोल्ड कर रहा है उसके हिसाब से आप अपना व्यू जो है वो चेंज कर दीजिए, ठीक है। सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये वीडियो में इतना रखते हैं, थैंक यू।